बट होता है ना, कुछ बुरा होने वाला होता है तो आपको पहले इंट्यूशंस मिल जाते हैं। उसी ने बताया कि मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। मैं अपनी दादी की, अपनी नानी की बहुत क्लोज थी। मतलब ऐसा होता है कि जब लाइफ आगे बढ़ जाती है, मेरी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, हम पूरी फैमिली बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट जानवी का फर्स्ट बर्थडे है। एंड ये चीज हमारे लिए इतनी ज्यादा शॉकिंग थी। मेरे कजन ब्रदर की डेड बॉडी पड़ी है सेम टाइम पे, और मम्मी के पूरा ऐसे चोटें लगी हैं घुटने पे। मुझे लगता था कि वो लोग नहीं होंगे तो मैं उस घर में शायद जा ही ना पाऊँ। गाइज बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि हम लोग इंस्टा के ऊपर स्टोरीज नहीं डाल रहे हैं, हम स्नैप पे एक्टिव नहीं है, हम लोग यूट्यूब पे व्लॉग नहीं डाल रहे हैं, एकदम से क्या हुआ है। बहुत सारे वीके फैम ऐसे हैं जिनको पता भी चल गया था, वो लोग पूछ रहे थे कि किसका एक्सीडेंट हो गया, क्या सब चीजें हुई है। तो मैं किसका एक्सीडेंट हुआ, किसकी डेथ हुई, सब डिटेल में बताऊंगी, बट मैं पहले बताती हूँ कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तो हुआ क्या था कि अभी कुछ टाइम पहले ऐसे मैं रात को, मुझे ना फर्स्ट टाइम, आपने मेरी स्टोरी भी देखी होगी स्नैप पे, फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि मेरे को नींद ही नहीं आ रही है। मॉर्निंग 6 o'clock हो गया, माँ उठ गई यूवी को स्कूल भेजने के लिए, बट मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। उस दिन पहली बार ऐसे हुआ है कि मैंने सुबह अर्ली ब्रेकफास्ट कर लिया। मतलब उस दिन ना विवेक मुझे बोले कि तू पागल हो गई, तू सो क्यों नहीं रही। बट होता है ना, कुछ बुरा होने वाला होता है तो आपको पहले इंट्यूशंस मिल जाते हैं। सेम मेरे साथ वही चीज हुई थी। तो मेरे को 8:30 हो गए, राजा भी स्कूल जाने वाला हो गया, तो मैं वहाँ के साथ मिलकर अच्छे से स्टोरीज लगा रही हूँ। जो विक्की फैमिली स्नैप देखते हैं उनको पता होगा, मैंने उस दिन बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही, बट मुझे सुबह उठ के बहुत अच्छा लग रहा है। तो फाइनली 8:30 बजे जब जानू भी उठ गई और वो दोबारा सोने वाली होगी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा सो लेती हूँ, क्योंकि मेरे को उस टाइम तक नींद आने लगी थी। तो 8:30 बजे मैं लेटने चलेगी। तो अराउंड 10 o'clock मम्मी का फोन आना स्टार्ट होता है। मेरे को कुछ अता पता नहीं, क्योंकि मैं उस दिन इतना लेट सोई थी कि मैं पूरी नींद में थी, फोन साइलेंट था, मुझे नहीं पता चला। मैं उठी हूँ 12:30 बजे, और उस दिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं 8 घंटे 9 घंटे से पहले नहीं उठते। विवेक को भी पता है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं 12:30 बजे उठ के बैठ गई हूँ। मैं उठी हूँ, उठते मैंने ना जानू को देखा है, और जानू को देख के मैं बड़ी खुश हुई हूँ। वो स्नैप भी मैं यहाँ पे लगाऊंगी, मैंने एक स्टोरी बनाई है, मैं ऐसे बोल रही हूँ। माँ ने जानू को बहुत क्यूटली रेडी किया हुआ है कि जानू कितनी सुंदर लग रही है। एंड सडनली मैं देखती हूँ कि मेरे फोन पे बहुत सारी मम्मा की मिस्ड कॉल्स है। एंड जनरली उनको पता होता है कि मैं उस टाइम सो रही हूँ, तो वो फोन नहीं करते हैं। तो वो एक आधा फोन नहीं था, वो कम से कम 10 फोन थे। तो मैं एकदम डर गई, मैंने एकदम मम्मी को फोन किया। जैसे मैंने हेलो करा, उधर से मम्मी की रोने की आवाज आई, और मैं एकदम ऐसे, मतलब मुझे पता ही नहीं चला क्या हो गया, क्योंकि रोने की आवाज से मैं समझ गई थी कि कुछ तो बुरा हुआ है, लेकिन क्या हुआ मम्मी को समझ में नहीं आई। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी क्या हुआ क्या हुआ। तो मम्मी ने सडनली मेरे कजन का नाम लिया कि वो एक्सपायर हो गया। एंड वो मोमेंट में, मतलब मैं उस टाइम, माँ मेरे बगल में बैठी थी, मैंने रोना जैसे स्टार्ट करा, माँ समझ गई कुछ गड़बड़ है। मैंने एकदम मुझे हक किया, मैंने फटाफट जो भी मेरे और रिलेटिव्स उनको फोन किया, मैंने अपनी दी को फोन किया, मतलब मेरी जो बुआ जी की बेटी है उनका, वो रियल ब्रदर है, मेरा कजन ब्रदर था। तो मैंने सोचा कि उनको फोन करती हूँ फटाफट। तो मैंने उनको फोन किया, उनको आपने बहुत बार हमारे व्लॉग्स में देखा भी है। तो मैंने बब्बल दीदी को काफी सारे फोन किए, बट कोई मेरा फोन पिक नहीं कर रहा था। एंड सडनली मैं मम्मी को फोन करती जा रही हूँ कि मम्मी प्लीज अगर वो लोग वेट करेंगे मैं आ जाती हूँ, तो मुझे भी उनको देखना है, लास्ट टाइम मैं संस्कार तक पहुंच जाऊंगी। तो मम्मी ने बोला बेटा आप नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि उनकी बात हुई थी एक्चुअली, वो जो डेथ हो गई थी वो रात को ही हो गई थी, बट फैमिली वालों को अगले दिन सुबह पता चला। इस वजह से उन्होंने सोचा कि जल्दी जल्दी संस्कार करेंगे, और मुझे पता चला आफ्टरनून में। वो सब चीजें हुई, मैं पूरा रोती रही। एंड सडनली हमारा प्लान बना कि हमें जल्दी से जल्दी पंजाब निकलना है, हम अपनी तैयारी करने लगे। तो शाम को दोबारा से मेरे पास कॉल आता है मेरे मौसी का, एंड मौसी ने बोला कि ऐसे ऐसे हो गया, पता चला। मैंने बोला हाँ जी पता चला मुझे, मैं बस आ रही हूँ ऐसे करके। तो उससे पहले मतलब मेरा उस दिन मैं इतना रोई कि मेरा पूरा मूड अपसेट था। विवेक ने बोला हम चलते हैं, कोई बात नहीं, हम रात को ही निकलने वाले थे। तभी मेरे को एकदम से मौसी ने बताया कि मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। एंड मैं एकदम इतना शॉक हो गई कि अभी तो मम्मी ठीक थी, एंड मेरी मम्मी से बात नहीं हो पा रही थी। उस चक्कर में मैं और परेशान हो गई कि विवेक के पास फिर फोन आया, विवेक बाहर जाके वीडियो कॉल कर रहे हैं, और विवेक मेरे सामने वीडियो कॉल नहीं कर रहे हैं। वो चीज मुझे और डरा रही थी कि ऐसा इतनी सीरियस क्या चीज हो गई कि विवेक मेरे सामने बात नहीं कर रहे हैं। विवेक बाहर गया, मैंने रोना स्टार्ट कर दिया, मेरी मम्मी से बात करो। मम्मी से मैंने बात करी है, एंड लिटरली मम्मी ऐसे पीछे लेटी हुई हैं, और मम्मी के पूरे ऐसे चोटें लगी हैं घुटने पे और शोल्डर पे, और मम्मी की भी सर्जरी हुई है। तो मम्मी ने बोला उनको बहुत दर्द हो रहा है, उनको सांस नहीं आ रहा है, फेस पे उनके चोट लगी है। तो मैं इतना ज्यादा डर गई कि क्या हो गया। मैंने विवेक को बोला आप जल्दी बात करो। मम्मी ने बोला कि जिस टाइम पे मम्मी को पता चला था और मम्मी ने मेरे से बात करी, मम्मी वहां संस्कार पे पहुंचने वाले थे, तो वो क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे, और मम्मी को साथ में शुगर भी है। आई डोंट नो उस टाइम में क्या हुआ
हुआ। मम्मी को फटाफट, बवजीत उस टाइम पे घर भी नहीं था, तो बवजीत गाड़ी लेके गया हुआ था कहीं और, तो जल्दी पहुंचना था। तो मम्मी ने मामा जी को बोला कि तू एक काम कर, फटाफट मेरे को बाइक पे लेके चला। तो मामा जी उनको बाइक पे लेके गए। तो पीछे मम्मी बैठी थी एंड मेरे से बात करी उससे 10 मिनट पहले। मम्मी ने बोला मैं पहुंच रही हूँ, तेरी जाके बात करवाती हूँ। सडनली मम्मी को उस टाइम पे शुगर की वजह से जब बीपी हाई हुआ, क्या हुआ नहीं पता, मम्मी वहां से पीछे गिर गए। एंड गिरते वो जब फ्लो में गिरे ना, तो घसीटते हुए चले गए, जिसकी वजह से उनका जो चेस्ट में जहाँ सर्जरी हुई है वहां पे उनको बहुत ज्यादा इंटरनल इंजरी हो गई और बाहर भी उनको बहुत ज्यादा चोटें हुई। तो उन्होंने लिटरली मामा जी को बोला कि मुझे बचा ले, मैं बचूंगी नहीं। और वो जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते पे बाई चांस पीछे से एक गाड़ी आ गई, उन्होंने रोका, उन्होंने मम्मी को गाड़ी में डाला और फिर वो बुआ जी के यहाँ लेके गए, डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दी। तो सडनली वो सेम टाइम पे दो चीज हो गई, घर में मेरे कजन ब्रदर की डेड बॉडी पड़ी है, सेम टाइम पे मेरे मम्मा वहां पहुंच गए, सब लोग मम्मी को भी देखने लग गए और वो चीज इतनी वो थी और मुझे पता ही नहीं है, मुझे अभी तक पता ही नहीं मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। तो सेम टाइम पे हम अगले दिन निकले हैं। तो होता क्या है कि जब मेरे को ये था कि मैं संस्कार पे नहीं पहुंच पाई, तो मुझे किसी भी हालत में अस्थि विसर्जन तक तो पहुंचना ही है। तो हम लोगों को जानू को साथ लेके जाना था और ये 10 घंटे का लंबा ट्रेवल था। हम लोग रुड़की से निकले, चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ हमने एक ब्रेक लिया और वहां से मैंने उस टाइम पे सबको अपडेट भी किया था कि मैं इसलिए स्टोरीज नहीं डाल रही हूँ, कुछ हो गया मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। फिर हम लोग पहुंचते हैं डायरेक्ट पंजाब में। तो होता क्या है कि वो सब चीजें बहुत डिप्रेशन वाली थी। मेरे कजन ब्रदर को सडनली हार्ट अटैक आया एंड ये चीज हमारे लिए इतनी ज्यादा शॉकिंग थी इस वजह से कि मेरी बुआ जी का वो बेटा था और मेरी बुआ जी आज से 10 साल पहले ऑलरेडी उनको भी हार्ट अटैक हुआ था, वो एक्सपायर हो गए थे। एंड हमारी शादी से जस्ट पहले मेरी बुआ जी का एक और बेटा था, वो एक्सपायर हो गया। जैसे करके फैमिली को तो बड़े शौक मिले। फिर हमारी शादी हुई, विवेक मेरे साथ बुआ जी के घर गए, हम फूफा जी को मिले, उनके दादा दादी को मिले, मेरी बुआ जी की बेटी को मिले, फिर बुआ जी के छोटे वाले बेटे को मिले। तो सडनली करते करते फिर मेरे फूफा जी एक्सपायर हो गए, उनको थोड़ी इंजरी हो गई थी इंटरनल किसी से फाइट में। देन उसके थोड़े टाइम बाद उनके जब दादी जी एक्सपायर हुए तो दादाजी वो नहीं झेल पाए, तो 15 दिन बाद उनकी डेथ होगी। तो सडनली डेथ पे डेथ बहुत ज्यादा मेरी सिस्टर के लिए, बब्बल दीदी जिनको आपने व्लॉग्स में देखा होगा, उनके लिए बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग हो गया था। तो फाइनली घर में सिर्फ 2 बंदे बचे थे, बब्बू दीदी एंड बिल्ला बाजी। तो बब्बू दीदी का ये था, उन्होंने शादी नहीं करी थी अभी तक, उनका ये था कि जब ये सेटल हो जाएगा मैं फिर शादी करूंगी। तो अभी हम गए, बिल्ला पाजी की शादी हुई, हम लोग बहुत हैप्पीली वहां सब कुछ करके, आपने व्लॉग्स में देखा होगा, राजा सरवाला बना था। हमारे में क्या होता है कि दूल्हे के साथ एक सरवाला बनता है और वो बहन का, जब भाई का लड़का होता है तो वो सरवाला बना राजा। मैंने इतना डांस किया, हम लोग इतना खुश थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। आफ्टर 6 मंथ दोनों हस्बैंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई या जो भी था, तो अभी जो उनकी वाइफ थी वो वहां नहीं थी। दी ने उनकी शादी करने के बाद अपनी शादी करी है, तो दी की शादी हो चुकी थी, दी का एक बेबी है, हम लोगों ने व्लॉग में आपको दिखाया भी है। तो फिलहाल था क्या कि जो मेरे कजन ब्रदर थे वो अकेले रह रहे थे, जिस वजह से हम लोगों को रात को पता ही नहीं चला कि उनकी डेथ हो गई। इवन एक रात पहले उसकी दीदी से बात हुई है, दीदी अगले दिन उसके पास जाने भी वाली थी। दीदी हफ्ते में 2 हफ्ते में जाती रहती थी अपने बेटे के साथ में, उनका बेटा 2 साल का है, वो भी मामा मामा कहना सीखा था। तो हुआ क्या था कि पाजी को रात को जब वो खाना खाने से पहले ही जब किचन में गए थे तो उनको किचन में ही हार्ट अटैक हो गया था, जिसकी वजह से वो किचन में ही थे। अगले दिन जब सुबह मॉर्निंग में घर से कोई निकला नहीं तो उनके दोस्त ने आके चेक किया कि आज दरवाजा नहीं खुला है, क्या चीज हुई है। उन्होंने दीवार जब कूदी, दीवार कूद के अंदर देखा, उन्होंने ढूंढा, कहीं मिला नहीं। सडनली वो किचन में गए तो उन्होंने किचन में देखा, फिर उन्होंने सबको फोन किया, हमें पता चला। तो उस टाइम पे, और मतलब वो ऐसा चीज थी कि मैं उस टाइम पे नहीं थी कि मैं कोई वीडियोस डाल के आपको बताऊं, कुछ भी करूं। मुझे था कि कुछ दिन हो जाएं एंड मैं जब वापस रुड़की आऊंगी फिर आप लोगों के साथ मैं सारी चीजें शेयर करूंगी। उससे एक रात पहले हम पूरी फैमिली बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट जानवी का फर्स्ट बर्थडे है। हम लोगों ने रखा था कि हम लोग बहुत ही ग्रैंड इवेंट करेंगे। सो उसके बाद हमें रिटर्न गिफ्ट देने थे, तो हमने काफी लंबी लिस्ट बनाई। तो उसमें ना हमने ना इस बार मैं बोल रही हूँ, मैं बब्बल दीदी को मैं स्पेशली बोलूंगी पाजी को लेके आना। पाजी ना हमेशा हमें पंजाब में मिले हैं, वो बोलते रहते हैं मैं अगले फंक्शन में पक्का आऊंगा, वो नहीं आए हैं। वो बब्बल दीदी से छोटे हैं, मेरे से बड़े हैं, मेरे से 1 साल बड़े हैं। तो विवेक को लास्ट टाइम मिले, अच्छे से विवेक को सब कुछ दिखाया उन्होंने, मतलब कि ऊपर जो उन्होंने कबूतर, उनको कबूतरों का बहुत शौक था, वो दिखाया। उनको कैप्स का बहुत शौक था, तो बोल रहे थे विवेक को नेक्स्ट टाइम आना ना, जो आपको कलेक्शन अच्छा लगता है वो लेके आना। तो वो सडनली मतलब बहुत फैमिली में ऐसा हो गया था। फिर हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, तो हमने बोला कि पाजी आएंगे जरूर इस बार। एक रात पहले हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, अगली सुबह मतलब
हम लोगों ने ना सब गेस्ट की जब लिस्ट बनाई तो हम पर्टिकुलर सभी के बारे में बात कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि स्पेशली बिल्ले भाई के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अब जब हम इस बार मतलब इस चीज को डिस्कस कर रहे तो पूरी फैमिली से मैंने बात करी, तो पूरी फैमिली के साथ भी डिस्कशन हुआ। तो हम स्पेशली कुछ लोगों के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि अभी आपको पता है कि बब्बल दीदी जो है वो अकेली है यहाँ पे, उनके हस्बैंड बाहर रहते हैं आउट ऑफ इंडिया। तो मुझे था कि बब्बल दीदी का अकेले आना, 2 साल का बच्चा है उनको, उसको लेकर अकेले आना तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो वो वहां से ट्रेन से आ जाएंगे बिल्ले के साथ। और मतलब बिल्ले को भी ऐसे रहता है कि यार मैं जब कभी आऊंगा किसी फंक्शन वगैरह पे आऊंगा, ऐसा मेरा टाइम नहीं लग पाता, मैं भी अपने कामों में इतना बिजी हूँ। तो सफर है भाई लाइफ का, और मतलब सोचा भी नहीं था कभी। सबसे हार्ड चीज मैं बताती हूँ क्या है। मेरी जिस टाइम में मेरी शादी हुई थी, हमारी फैमिली में काफी मेंबर्स थे। मेरी शादी के जस्ट बाद मेरे दादी जी एक्सपायर हो गए, नानी जी जस्ट पहले एक्सपायर हुए थे। तो जो मेरे चाचा जी की फैमिली है, क्योंकि चाचा जी बाहर सेटल थे, फिर चाचा जी की फैमिली बाहर मूव ऑन होगी, तो मम्मा अकेले रह गए। तो मम्मा इस वजह से मासी जी के पास चले गए क्योंकि मम्मा को प्रॉब्लम है, तो उनको अकेले नहीं छोड़ते। तो ऐसा हुआ था कि ठीक है, अब गिने चुने लोग पंजाब में बचे थे, मम्मी थे, उसके बाद में मासी जी होरी तो है ही उधर। मेरी मतलब मेरे अगर मैं पापा की फैमिली में बात करूँ तो मेरी बुआ जी तो पहले एक्सपायर हो गए थे। तो दीदी के साथ हमारी बहुत अटैचमेंट थी क्योंकि दीदी जब बहुत छोटे थे, दीदी मेरे से 5-7 साल बड़े हैं, बट दीदी बहुत छोटे हैं, मुझे अभी भी याद है। तभी से वो हमारे पास ही रह रहे हैं, मतलब मम्मी और ने ही उनको रखा है। मतलब कि मम्मी औरों के साथ हमारे साथ ही दीदी रह रहे थे। दीदी का शुरू से ना मेरी दादी के साथ, मतलब उनकी नानी लगते, बहुत ही अटैचमेंट थी। हम सेम स्कूल में पढ़े, मैं और दीदी साथ में हमने पढ़ाई करी। दीदी मेरे से बहुत आगे थी पढ़ाई में क्योंकि वो मेरी काफी सीनियर थी, लेकिन हम लोगों ने काफी टाइम स्पेंड किया। बट जब मेरी बुआ जी की डेथ हुई है तो दीदी फिर वापस अपने घर मूव हो गई थी क्योंकि 2 भाई भी थे घर में, पापा भी थे। तो दीदी से इतनी ज्यादा अटैचमेंट थी, इतनी बात होनी। और सडनली जब हम लोग, मतलब मैं जिस दिन पता चला उस दिन मैं इतना रोई थी, कहते थे रोते रोते बंदा ना पत्थर बन जाता है। तो उसके बाद मैं जो आ रही थी बस प्रे कर रही थी कि बस दीदी ठीक रहे, दीदी रहे। लेकिन जिस टाइम हम लोग उनके घर के जस्ट बाहर पहुंचे हैं और वो माहौल मैंने देखा, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी बुआ जी की उनकी एक पूरी फैमिली थी और उस फैमिली में आज कोई भी नहीं बचा है। दीदी की शादी हो गई है तो ऑब्वियसली बात है, दीदी तो अपने घर है, तो ऐसा कोई नहीं बचा। फिर हम लोग जब अस्थियों का विसर्जन करने गए तो मैं सडनली वो दीदी के जो वर्ड्स थे, एक एक करके उनकी सारे फैमिली मेंबर चले गए हैं, कोई भी नहीं बचा है। वो इतने हर्टफुल थे ना, मतलब लिटरली दीदी इतना रो रही थी, दीदी को देख के मैं रो रही थी कि जानवी रोना स्टार्ट कर दी। तो और मम्मी का एक्सीडेंट होने की वजह से मम्मी अलग है, मम्मी उस दिन आ नहीं पाए। मतलब मम्मी की तो कोई कंडीशन ही नहीं थी कि वो चल भी नहीं पा रहे थे, उनको हम पकड़ के खड़ा कर रहे थे। तो मम्मी ने मुझे बोला कि तुम लोग टाइम से पहुंच जाना, हम लोग टाइम से पहुंच गए। तो उस पूरे सिनारियो में अगर मैं देखूं तो दी के जो सबसे ज्यादा क्लोज उस टाइम पे थे, क्योंकि मम्मी और वहां पे नहीं थे, मैं और दीदी के एक ताई जी थे वो थे, और उनको हमने बहुत मुश्किल संभाला है। तो वो सारी चीजें मतलब इतना डिप्रेसिंग थी, इतनी ज्यादा वो थी कि हम लोग उस टाइम पे, मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं उस टाइम बताऊं। तो मुझे था कि जब मैं वापस चली जाऊं तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो मतलब ये है कि पता नहीं भगवान क्या चाहता है, बट एक एक करके एक फैमिली जिसका पूरा चैप्टर क्लोज हो गया, क्योंकि दीदी की अब शादी हो गई तो उनकी एक फैमिली अलग हो गई, बट बुआ जी की फैमिली में भी कोई नहीं बचा है। तो यही मेरा कहना है कि प्लीज अपने क्लोज वंस के साथ अपना टाइम स्पेंड किया करो, अपने माँ पापा के साथ, अपने भाई बहन के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करो, मेमोरीज बनाओ, उनको टाइम दो, बातें करो, क्योंकि नहीं पता है कि कब क्या हो जाए, क्या चीजें हो जाए, किस चीज से आपको सफर करना पड़ जाए, कौन आपका अपना आपसे दूर चला जाए। तो ये सडनली जब डेथ हुई, फिर उसके बाद मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे को ऐसा हो गया था कि यार लाइफ का कुछ पता नहीं है। इसलिए मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, हमेशा मैं बोलती रहती हूँ कि इंजॉय करो। मैं हमेशा विवेक को बोलती हूँ कि मुझे ना लाइफ को इंजॉय करना है, मुझे खुश रहना है। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, हम लोग हमारे क्लोज वंस जितने हैं हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं हम सबका ख्याल रखें, सबको साथ लेके चले। अभी माँ पापा को कुछ हेल्थ इशू हो गया था, तो जैसे थोड़ा सा हो जाता है तो उन चीजों का ऐसा लगता है कि यार नहीं, घर वालों को हमें यही समझाते हैं अच्छे से खाओ, अच्छे से अपना ख्याल रखो, क्या आप लोग हमारे पास में। तो पंजाब वाले मम्मा के भी साथ सेम हुआ। फिर विवेक ने बोला कि नहीं, हम वहाँ रुके भी इसलिए थे कि मैं एक बार डॉक्टर को दिखा के जाऊंगा। फिर हम लोग पहले दीदी के पास गए, वहाँ रुके, पूरा वहाँ जितने रीति रिवाज होने थे हमने वो सब करवाए। फिर हम लोग वापस मम्मी के पास आए। नेक्स्ट डे हमने मम्मी को डॉक्टर के पास दिखाया, जब डॉक्टर ने बोला कि अभी थोड़ा सा बेटर है, फिर हम उसके बाद वापस आए। फिर हम लोग चंडीगढ़ में रुके। फिर ऐसा हो रहा था कि मुझे थोड़ा सा माहौल और ठीक हो जाए। फिर हम रुड़की आए हुए भी हमें 2-3 दिन हो गए। अब थोड़ा मैं ऐसा था कि अब आप लोगों को बता सकती हूँ कि क्या सब चीजें हैं। और
एंड बब्बल दीदी से आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि मतलब वो भी हमारे साथ जितनी भी खुशियां हैं हमारी उनमें हमेशा खड़ी हैं। आप लोगों ने राजा के बर्थडे पे हमारा कोई फंक्शन हुआ है तो उस पे वो हमेशा अवेलेबल थी, चाहे कैसी भी कंडीशन थी, कैसे भी वो आई है, छोटे बच्चे को साथ लेके आई है, लेकिन वो हमेशा आई है। उनकी शादी थी, बिल्ले की शादी थी, तो हमारे वो इतना क्लोज है कि हमने भी उनकी कोई खुशी मिस नहीं की कभी। तो अब मतलब उनकी लाइफ में ऐसा दिन आया था तो हमारा जाना वहाँ बहुत जरूरी था। और आप बिलीव नहीं करोगे कि लास्ट 12 दिन में मैंने इतनी गाड़ी चला ली भाई, मैंने इतनी ड्राइव कर ली कि लिटरली मुझे अब बैठ के मुझे अपनी कमर फील नहीं हो रही है। मैं इतना इधर उधर भागे हैं। उससे पहले हम लोग, आपको पता होगा कि हम लोग ग्वालियर गए हुए थे, ग्वालियर से हम लोग सीधा रुड़ के आए। मतलब अगर मैं आपको सर्किट पे बताऊं तो आप बिलीव भी नहीं करोगे कि मतलब कमर का क्या हाल है। लेकिन मुझे ऐसा था कि यार दीदी को कैसा लगेगा कि अगर हम लोग ही टाइम पे ना पहुंचे। हमारा उस दिन भी मन था, जिस दिन संस्कार था, कि हम लोग टाइम पे पहुंच जाए, लेकिन सब लोगों से, जितने भी लोगों से हमारी बात हुई, मम्मी से, मामा जी से, मासी से, उन्होंने कहा कि बेटा पॉसिबल नहीं है बॉडी को इतना टाइम तक रखना, क्योंकि बब्बल दीदी कंडीशन हर घंटे, हर आधे घंटे बाद बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तो सब लोग यही ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लेके चले जाएं बिल्ले को, और तुम लोग अगर हो पाए तो तुम लोग कोई नहीं, कल आ जाओ आराम से। तो आराम तो तब मैं मानता कि मतलब खुशी को अच्छा लगता तो शायद चीजें बेटर होती, लेकिन खुशी को इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, ना इसको नींद आ रही थी, ना सही से उठ पा रही थी। 3-4 दिन तो मतलब मैं सोई ही नहीं। मतलब अभी मैं बताऊं, पिछले 10 दिन का मेरा भी शेड्यूल ऐसा है, मेरे डार्क सर्कल आपको दिख रहे हैं, मतलब नींद हमारी हो ही नहीं पा रही है। कुछ ऐसा होता है कि रात को लेटते हैं, नींद ही नहीं आ रही है, पूरा पूरा दिन चला जाता है ऐसे आगे खुली खुली। आज भी मैं कल रात पूरा नहीं सोई ना, तो मुझे ऐसा था कि आज मैं जल्दी सो जाऊंगी, बट वही सब चीजें होती है। तो मतलब एंड इस मतलब अभी हम बता भी आपको इसलिए रहे हैं कि आप ही हो जो हमसे पूछते हो हमेशा, आप ही हो जो हमारे साथ खड़े हो। अगर हम 2 दिन 1 दिन आप लोगों को ना दिखे तो आप कमेंट करना चालू कर देते हो, फोन जो इन लोगों के पास हमारे नंबर है वो कॉल्स करना शुरू कर देते हैं। 1-2 दिन 3 दिन सबने वेट किया। जब एक दिन मैंने स्टोरी लगाई थी, उससे 2-3 दिन तक तो कंटिन्यू मेरे पास बहुत सारे कॉल्स भी आए कि क्या सब चीजें होंगी क्या। क्योंकि खुशी ने जब रो के स्टोरी लगाई ना, तो ट्रस्ट में मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैं भी इतनी ज्यादा कॉल्स कर रहा था पंजाब वाली फैमिली को, और हम लोग ट्रैवल में थे। शायद होपफुली जब आपने वो स्टोरी लगाई तो सब लोग मुझे कॉल करने लगे कि भाई क्या हुआ, मतलब सब कुछ ठीक तो है ना। तो मुझे भी नहीं, मतलब सबकी कॉल में ले पा रहा था भाई, किस किस की कॉल लूं, कैसे कैसे कॉल लूं। अभी टचवुड चीजें थोड़ी ठीक है, और मम्मी भी बेहतर फील कर रही है, बब्बल दी थोड़ा बेटर फील कर रही है। बब्बल दीदी के साथ हम टच में लगातार। जल्दी शायद हम लोग चंडीगढ़ जाएंगे तो बब्बल दीदी को अपने पास बुलाएंगे, फोर्सफुली बुलाएंगे कि उनको थोड़ा सा दिन अपने पास रखें, उनको थोड़ा बेटर फील होगा। बिकॉज आई फील बैड फॉर हर कि मतलब हम लोग उनके बहुत क्लोज है, बट उनको जो अपनी मम्मी की, अपने पापा की, अपनी बहन भाइयों की कमी है वो तो महसूस होगी। और मैंने पहले भी बुआ जी के बाद, क्योंकि दी बुआ जी से पहले हमारे पास रहे हैं, तो मेरा उनके साथ जो सिस्टर वाला बॉन्ड है वो बहुत पहले से। और फिर जब वो चले भी गए थे तब भी मेरा ये था कि बुआ नहीं है, तो मतलब उनके लिए विवेक को ये चीज पता है कि मतलब मैं अपने कजन्स के साथ बहुत क्लोज हूँ, चाहे वो फिर मौसी के बच्चे हो, मामा के बच्चे हो, चाहे मेरे बुआ के बच्चे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे मैं कम बात करूँ, लेकिन मैं मैसेज में टच में रहूँ, मैं बात कर लूँ, जब मैं पंजाब जाऊँ मैं मिलूँ। और हम लोग अपने व्लॉग्स में देखा होगा कितनी बार ऐसा हुआ है, हम लोग पंजाब जाते हैं, मासी को मिलने के बाद दीदी को मिल के आते हैं। तो अब फिलहाल ये है कि उनको बहुत जरूरत है। मैंने उनको कल बोला है कि प्लीज आप जैसे थोड़ा सा ठीक फील करोगे आप मुझे बताना, आप यहाँ आ जाओ मेरे पास चंडीगढ़ आना, फिर हम लोग थोड़ा साथ में रहेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। क्योंकि पंजाब में सिर्फ मम्मी है इस टाइम पे, और मम्मी की कंडीशन वैसे ऐसी चल रही है, तो होपफुली वो आएंगी। और बाबा जी, मैं तो यही कहती हूँ कि बाबा जी उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि जो उनकी लाइफ में हुआ है वो उनको देख के ज़्यादा टूटे नहीं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखे। क्योंकि मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो मैं बोल रही हूँ उनको स्ट्रॉन्ग होने के लिए, बट हमारे घर में जब पहले भी ऐसा हुआ है और मैं माँ को ऐसे देखती हूँ, मुझे पता है कि बहुत बंदा नहीं भूलता है। मेरी बुआ जी को 10 साल हो गए हैं, 30 मार्च को उनको 10 साल हो गए थे, बट दीदी आज भी उनको उतना ही मिस करी, आज भी हम उनको उतना ही मिस करते। उनकी वो मेमोरीज मैं अपनी दादी के, अपनी नानी के बहुत क्लोज थी, बट ऐसा होता है कि जब मुझे ऐसा तब लगता था, मैं विवेक तो मिले भी हैं, कि मुझे लगता था कि वो लोग नहीं होंगे तो मैं उस घर में शायद जा ही ना पाऊँ। बट कहते हैं ना भगवान ऐसा कर देता कि धीरे धीरे बंदा मर्दों के साथ मरता नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा रहती है। लाइफ आगे बढ़ जाती है, मेरी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं। मेरी नानी तो बोलती थी कि तू शादी कब करेगी, मैं जो तेरी शादी देखनी है, तो मेरी शादी भी नहीं देख पाई। बट थैंक गॉड मेरी दादी ने मेरी शादी देखी। बट अगर वो आज होते तो वो लोग, मेरी बुआ,
मेरे घर में सब लोग ऐसे देखते कि मतलब बच्ची है। अब मैं जानू को लेके गई तो मम्मी मिली है, मौसी होरी मिली, दीदी मिली है, बब्बर दीदी मतलब जानू को देख के इतना खुश थी कि ऐसे टाइम पे भी उनको जानू को देख के बहुत अच्छा लग रहा था, वो स्ट्रॉन्ग फील कर रही थी। और बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि ऐसी जगह पे छोटे बच्चों को नहीं लेके जाना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है जो हमारे अपने हैं वो कभी हमारा हार्म नहीं करेंगे। हम जानू को भी वहाँ लेके गए, जानू ने बहुत अच्छे से दी के साथ टाइम स्पेंड किया है, और फिर हम लोग जल्दी जाएंगे एंड सबसे मिलेंगे। और जब भी दीदी हमारे पास आएंगे हम लोग आपसे भी उनको पक्का मिलाएंगे।